are watching Kashif Times. झूठा केस बनाने वाले पुलिस ऑफिसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। झूठा केस बनाने वाले पुलिस ऑफिसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पीएसआई हिंडन मुर्दाबाद, पीएसआई हिंडन मुर्दाबाद, पीएसआई बोराड़ मुर्दाबाद, पीएसआई बोराड़ मुर्दाबाद, पीएसआई शिंदे मुर्दाबाद, पीएसआई शिंदे मुर्दाबाद, पीएसआई तुम्बलवाड़ मुर्दाबाद, पीएसआई तुम्बलवाड़ मुर्दाबाद। झूठा केस बनाने वाले ऑफिसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। झूठा केस बनाने वाले ऑफिसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मालवनी पुलिस फरियादी को आरोपी बनाना बंद करो। मालवनी पुलिस फरियादी को आरोपी बनाना बंद करो। हर दौर जुल्म की टक्कर में, हर दौर जुल्म की टक्कर में, हर दौर जुल्म की टक्कर में इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। मालवनी पुलिस झूठा केस बनाने वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मालवनी पुलिस के झूठा केस बनाने वाले ऑफिसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। न्याय हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। न्याय हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। कौन मन को देणार नाही, कौन मन को देणार नाही। न्याय हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। न्याय हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। मालवनी पुलिस झूठा केस बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मालवनी पुलिस झूठा केस बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मालवनी पुलिस होश में आओ, होश में आओ, मालवनी पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, होश में आके काम करो। पीएसआई हिंदे मुर्दाबाद, पीएसआई हिंदे मुर्दाबाद, क्या पकड़ेगा मुर्दाबाद, पीएसआई तुम्बलवाड़ मुर्दाबाद, पीएसआई बोराड़ मुर्दाबाद, पीएसआई बोराड़ मुर्दाबाद, पीएसआई शिंदे मुर्दाबाद, पीएसआई शिंदे मुर्दाबाद। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। न्याय हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। न्याय हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। अरे कौन मन को देणार नाही, अरे कौन मन को देणार नाही। मीडिया वाले जो पहले बोल रहे हैं, आप हमारा जो पुलिस वाला बात नहीं मानने वाला। आपको डर लगता तो कोई ये मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ में नहीं है। सही बात है। ओके ओके आज आपने पुलिस चौकी के खिलाफ धरना दिया है, कई ऑफिसरों का नाम ले लेकर आपने ये धरना दिया है, कहा है कि फेक केस लगाते हैं। आखिरकार ये कितना सच है, इसके बारे में बताइए। ये इसमें 100 का 100% सच है, क्योंकि इसमें हमारा इधर है बिलाल, इधर खड़ा है, उसका पिताजी पीछे है। और जो एफआईआर का जो बोला झूठा एफआईआर, यानी जो हुआ नहीं, उसको पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस और दलाल मिलके उसको फैब्रिकेट करके केस बनाया। उसको तो मान लिया, अभी पुलिस स्टेशन ने भी मान लिया और उसका ऊपर कार्रवाई करेगा। वो हमने बोला जो दलाल जो बीच में दिलशाद करके, उसको ऊपर भी कार्रवाई करेगा करके बोला है। सबसे पहले केस आपने बताया था कुछ एक बच्चे के साथ उन्होंने फेक केस लगाया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, जो ये मामला उसमें हमारे पास फुटेज भी है उसका, टोटल आपको फुटेज भी मैं एक्चुअली समीर को दिया था फुटेज, वो फुटेज भी है आपका पास। जो वारदात शुरू होता है, शुरू होने से आखिर तक, आखिर पुलिस उसको वहां से बचा के लेके आते, वहां तक का फुटेज है। उसमें किधर भी ऐसा नहीं है वो लड़की के साथ में कोई ऐसा गलत काम हुआ है,
या गलत कोई झगड़ा किचन की वो लड़की खुद जाके उसको मार रहे, उसी पे तो एकदम खुलेआम दिखा है वो झूठा केस है। अभी आप जब मीटिंग में सीनियर से और सात्विक लोग किससे मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या हाल निकला? जो सीनियर पे था, जो कंसर्न ऑफिसर जो जिसको हमने मुर्दाबाद कह रहा था, वो भी उसमें से दो जन था। उन्होंने भी बोला नहीं अभी हम सुधार करेगा करके बोला है, जो केक लगाए हैं उसको सुधार करेगा बोला। मैम भाई, आपने एक मुद्दा उठाया कि जो मालवनी में पूरी तरह से हैवी ड्यूटी का हो रहा चीटिंग का काम, इस विषय में यहाँ के लोग काफी पीड़ित हैं और इस मुद्दे को आप क्या उठाया, किस तरीके से समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत साल से कंटिन्यू केस चल रहा था और कितना बार मैंने इधर आया था। अभी मैंने एक केस का आदमी का भी बात किया, इधर जगताप का एक एपी था, जगताप उन्होंने उनका ऊपर मैं खुद ही एक विषय में गया था। उनका एक जुलूसवाड़ी ने उनका साथ में एक वारदात हुआ है, वो केस लेने का पक्का अभी बोला सबको ऊपर एफआईआर, जो भी ऐसा घर वाला ऐसा करेगा तो उसको ऊपर एफआईआर रहेगा। पीड़ित को मालवनी पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारी ये बोलते हैं कि सिविल मैटर है, वो क्या वो सिविल मैटर नहीं होता ना, जो चीटिंग सिविल मैटर में नहीं आता है, धोखाधड़ी होता है। क्या लगता है? 420 लगना ही चाहिए, क्योंकि इधर आने का बाद इसका पहले क्या करता था, वो अभी 3 लाख का मामला है, एक 50,000 हमको दे दो और ये इसको सिविल बोल के इसको लड़का हमारा एक रफीक भाई का आदमी जिंदा वो मर गया ये मामले में। कम से कम 3 साल हम लोग इसका पीछे लगा, आखिर में वो मर गया। वो एक्चुअली वो केस भी इन लोगों के ऊपर लगाना चाहिए था, ऐसा था मामला है। आपने नशे के खिलाफ ये मुद्दा उठाया है और आपको सबको बताने का जरूरत नहीं कि हम लोग आप लोग सभी भी तो मालवनी में रहने वाले हैं। मालवनी के अंदर नशा इतना ज्यादा बढ़े, हर एक फ्लोर छोड़ के एक फ्लोर में है। और उसका बाद हमने बोला हमको कार्रवाई जो पीने वाले के ऊपर नहीं, बेचने वाले के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इधर क्या होता है, ये लोग सीधा बेचने वाले के ऊपर कर रहे हैं, एनडीपीएस लगाते हैं, लेकिन बेचने वाले के ऊपर नहीं लगता है। वही तो बात, भेजने वाले के ऊपर हमारा यही मांग है। आप केस लेते हैं किसका बात, कंज्यूम करने वाले के ऊपर, आप बेचने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, हमारा यही मांग है। शहीद भाई क्या कहना चाहते हैं पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, टोटल हम लोग ने 9+2 मतलब 11 मुद्दे हम लोग ने रखे थे। हम लोग की जो बात हुई टोटल पीसफुली बात हुई और उन लोग ने हमारी सब मांगे मानी है और 15 दिन का हम लोग को टाइम दिया हुआ है। अगर 15 दिन में अगर उन लोग कार्रवाई पूरी नहीं कर रहे और जितने एफआईआर या फोर्स एफआईआर वापस नहीं ले रहे और तो सामने वाले पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है और ड्रग्स के विषय में भी अगर उन लोग को एटीएस के जरिए या उन लोग का जो पथक है उसके जरिए हम लोग पूरी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो 15 दिन के बाद हम लोग वापस उनको हम लोग ने बोला है कि हम लोग वापस धरना प्रदर्शन करेंगे और आगन मैदान तक जाएंगे। मगर सीनियर साहब ने हमें साफ जो भी हमारी मीटिंग हुई उसके अंदर उन लोगों हम लोग आश्वासन दिया है और उन्होंने 100% हम लोग को गारंटी दी है कि बाकी के जितने भी 15 केसेस हैं हम लोग सब विड्रॉल करेंगे और अपने हिसाब से हम लोग ये जो भी मामला है उसको सुचारू ढंग से हम लोग लेके जाएंगे और पूरा कोऑपरेट आने वाले लोगों के साथ भी हम लोग करेंगे और लोगों के कल्याण के लिए हम लोग अग्रसर रहेंगे, ऐसा उन्होंने हम लोग को वादा किया हुआ है। मालवनी के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मालवनी के मैसेज हम लोग यही देना चाह रहे हैं कि जो भी है आप लोग डट के हमारे जैसे सामना करें। कोई भी चीज हो आप न्यायपालिका का भी पक्ष दर्ज ले सकते हो, किसके भी दबाव में आके अगर आप सच्चे हो ईमानदार हो तो आपको किसके भी दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना पक्ष रख सकते हो, आप लड़ सकते हो और जहाँ तक वो भी 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया हुआ है उन्होंने बोला हुआ है तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि मालवनी पुलिस भी हमें फ्यूचर में पूरा कोऑपरेट करेंगी और आने वाले नए केसेस के लिए भी उन लोग नई जो समिति वगैरह भी रचना करने वाले और हमेशा लोगों का साथ देने वाले। तो मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि ये पुलिस भी अपनी दुश्मन नहीं है, मित्र है, मगर आपको थोड़ा अपना आवाज उठाना पड़ेगा, थोड़ा लोगों के साथ मिलना पड़ेगा और अपनी एक्टिविज्म दिखानी पड़ेगी, बस वही बात है। क्या कहना चाहते हैं? अंदर मीटिंग में क्या हुआ वो बताइए और पुलिस के खिलाफ जिन ऑफिसरों के खिलाफ आपने नारे लगाए। देखिए, हम लोगों ने जो जिन भी पुलिस वालों के खिलाफ नारे लगाए थे उनमें से 2 पुलिस वाले जैसा अब्राम भाई ने बताया आपको कि वो तो वहाँ पर मौजूद थे, एक कुंभलवाड़ साहब थे और एक शिंदे साहब थे और उसके अलावा सीनियर पीआई से हमारी जितनी भी बातें हुई है सारी बातों का मतलब सारे हमारे जितने मुद्दे थे उसको उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 15 दिन में वो सारे मुद्दों को हल करेंगे। इसमें झूठे केस का मुद्दा है कि यहाँ पर जो दलालों के थ्रू झूठे केस बनाए जाते हैं वो एक मुद्दा, उसको उन्होंने बोला कि भाई उसको हम झूठे केस को खारिज करेंगे और जिसने झूठा केस बनाया उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और दूसरा चोरी वाला जो मसला आता है जिसमें मोबाइल जो चोरी होता है
उसमें चोरी का वो नहीं लेते, FIR नहीं लेते, ये उसमें गुम गया ऐसा करके बनाते। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि भाई अभी हम आगे से वो भी करेंगे, सही उसको भी दुरुस्त करेंगे। और हमारे सामने उन्होंने एक केस में जो ऑफिसर नहीं थे गोरट साहब, उनको फोन करके उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली वो कहा है। और दूसरी बात, उन्होंने डिटेक्शन वालों को पेट्रोलिंग के लिए, खास करके रात में जो आजकल चोरी की वारदातें बहुत बढ़ गई है, तो डिटेक्शन के ऑफिसरों को उन्होंने स्पेशली बुला करके और उनको डांटी दिया और उनसे कहा है कि भाई आप लोग गश्त पे रहना चाहिए रात में, क्योंकि जितना भी सब कुछ हो रहा है कि पहले आप लोगों को मालूम होगा, पहले रात में 12 बजे के बाद गश्त होता था हमारे इलाके में। पुलिस वाले जो भी एरिया ऑफिसर होते थे वो लोग गश्त करते थे, तो उतना चोरी नहीं होती थी और ना उतना परेशानी होती थी। तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा है और हमारे सामने बुला के बोला है और हमें ये उम्मीद है कि आगे काम हमारा करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। झूठा केस और रिश्वत का बिना काम नहीं करेगा, ऐसे शपथ लिया है। जो संविधान का जो शपथ लिया और इधर आने के बाद जो रिश्वत लेने का शपथ लिया हुआ है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारा ये मोर्चा है। इसमें सबसे पहले मामला है, कुछ 4-5 महीना पहले हमारा एक साथी है मोहम्मद अली, उनका कुछ लोगों ने उनका लड़का को और उसको मारा और उनका लड़का का पीछे वार किया। वो वार होने के बाद 1 नंबर हॉस्पिटल जाता है, इलाज करके हम लोग 6:30-7 बजे तक मैं भी आ गया इधर, ये चौकी में जाता है। जिससे कुंभलवार को उसी टाइम हमने बोला हमारे लोगों को मारा है, कुंभलवार वो नहीं मानना चाहिए। उसी टाइम हिंदे PSI हिंदे उधर एंट्री करता है और PSI हिंदे बोलते हैं हमको मत सिखाओ, हम जो करेगा सही करेगा। तो क्या हुआ, जो आदमी हम लोग सब 7:30 बजे 6:30 बजे हम अंदर गया, वो जो आदमी बाहर खड़ा था और हमारा इधर का एक महत्व है, हमारा बाहर का एक भी CCTV काम नहीं करता है, सिर्फ एक ही CCTV काम करता था। उस CCTV में उनका फुटेज आ गया। वो आदमी जब जो मार खाया जो बोलता है, वो आदमी इधर खड़ा था, इधर ही, ये भी उसका कोई मार नहीं लगा था। उसका बाद दिलशाद करके मनोनी पुलिस स्टेशन चलाने वाला पूरा दलाल लो है, उस दलाल का ये पुलिस स्टेशन चलता है। एक दलाल आता है, दिलों से बात करते हैं, उस लड़कों को यहाँ से लेके वापस हॉस्पिटल में लेके आते हैं और जाते आते किधर से मार के उसको हाथ में कुछ जख्म करते हैं, उसको लेके आए। और मनोनी पुलिस स्टेशन का ही फुटेज में हम लोग सब अंदर है। जो बिलाल जो मोहम्मद अली का लड़का है वो अंदर है, मोहम्मद अली अंदर है, सभी लोग पुलिस स्टेशन का अंदर है। उसको मारने वाला कौन था? ये दिलशाद ने उसको मार के उसको जख्मी करा के उसको लेके आया और हमारा लोगों को ऊपर केस डालने गया। उसी टाइम फुटेज अच्छा है, हमारा जो सीनियर ऑफिसर जो सीनियर PI है वो थोड़ा अच्छा आदमी था, उन्होंने बोला नहीं फुटेज उनको दिखाओ। जो फुटेज में 8:50 पे 8:55 में जो आदमी को बाहर लेके आते हैं उसको जख्मी करा के लेके आने वाला पूरा फुटेज हमारा मनोनी पुलिस स्टेशन में। हम लोगों ने फुटेज का RTI मांगा, पुलिस स्टेशन नहीं दिया, ACP नहीं दिया। उसके बाद DCP के बाद हमने अपील दिया, अपील में बोला 1 साल के लिए वो फुटेज इधर सेव रखो। दूसरा कैसे अंबुजावाड़ी का है, हमारे एक साथी आम आदमी पार्टी का श्री मनोज यादव और उनका लड़का के ऊपर पोस्को केस। इस पुलिस स्टेशन में इतना पोस्को केस अगर जो रजिस्टर हुआ है उसमें से 90% देखेगा वो झूठा केस है। उस झूठा केस देने में पैसा दो तमाशा देखो, इधर पैसा दो तमाशा। जो आदमी फिरियादी रहेगा वो आरोपी बन के बाहर निकलेगा कि इस पुलिस स्टेशन में ऐसे चल रहे। उस केस में एस शिंदे और उनका टीम है, उन्होंने भी जब भी समझाया नहीं समझा। उसका बाद अब आज तक वो केस ऐसे कैसे रखा है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसका बाद उसका पहले कुछ हुआ, 2 गौ माता का चोरी होता है, 2 गौ माता चोरी करने वाला चंद्रेश यादव, उसको पकड़ के लेके आया, उनसे 28,000 अमर शिंदे ने रिश्वत लिया और उनको छोड़ दिया। उसका साथ में उनका जो गाड़ी में लेके जाना ड्राइवर को नहीं बुलाया। उसका बाद PSI के पिजारे साहब आया, पिजारे साहब ने उसका और एक आरोपी का अरेस्ट किया। आज देखा तो वो आरोपी एकदम ये था, वो बोला ये गाड़ी मेरे पास आएगा। उसका बाद दूसरा ड्राइवर को आज तक अरेस्ट नहीं किया क्योंकि वो पैसा उससे ज़्यादा मिलते हैं लोगों को। उसका नाम था अमोल।
आरोपी का नाम क्या है? अमल चंद्रेश यादव और अमल जो ड्राइवर था, उस केस अभी भी ऐसे ही पड़ा है बंद। हमने आज़ाद मैदान में मुकदर बैठा था, कुछ नहीं हो पाया इधर। इस पुलिस स्टेशन में ऐसा ऑफिसर लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए हमने ये मोर्चा लगे। दूसरी एक बात है, आपको मालूम होगा इधर अपना मलोड़ी में बहुत सारा मटन का दुकान है, चिकन का दुकान है, और इनका गाड़ी में लेके 20-20 रुपया भीख लेते हैं। 20-20 रुपया, कितना शेम का बात है। इस पुलिस स्टेशन का लोग 20-20 रुपया हर लोगों को जाके 20-20 रुपये भीख मांगता है, वो भी जीप लेके आते हैं। और दूसरी बात है, मेरे को अभी ऐसा ये मोर्चे का सुनने में आ गए, कुछ लोग आके मेरे को शिकायत कर रहे हैं, जो टेलर हो गए, जो भाजी बेचने वाले, जो पानी पूरी बेचने वाला, पुलिस को देके अपना ठहरा छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि 20 रुपये देना पड़ेगा। ये ऐसा हालत करके रखा है मलोड़ी पुलिस स्टेशन में। कौन देखता है पुलिस स्टेशन? कौन इसके ऊपर कार्रवाई करेगा? दूसरी एक बात है, मोबाइल चोरी का। आपको मालूम होगा हर घर पे जरा भी खुला रह गया 3 बजे 4 बजे वो चोरी होना जरूरी है। इसका पहले मलोड़ी में जो पुलिस स्टेशन का लोग 2-2, 3-3, 4-4 बजे जागता था वो लोग, और अभी आजकल किसी को देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर सब दूसरे जो मोबाइल जिसका भी अंदर घर का अंदर से घर फोड़ के चोरी किया, तो भी जो मिस्त्री का इसमें जाके तुम अप्लाई करो, बोले FIR नहीं लेते हैं। ये सब बंद करना है, ये इसके लिए हमने मोर्चा लेके आए हैं। और इतना ही बोल के मेरा 2 शब्द में खत्म करता हूँ। हमारे सामने हमारा चारिल जोशी अपना बात रखे। अभी आप सवाल हर पुलिस स्टेशन में सवाल है। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई, तब से उनको लगता है कि इस तरह के लोगों को कोई संरक्षण मिल गया। आप जाएंगे यहाँ चौकी में, तो मैंने सुना है कि आगे पीछे से कोई इशारा करके, कोई नेता का नाम देके, कोई उसकी निशानी का नाम देते हैं, तो केस लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। इस तरह की कार्रवाई होती है। ये बंद होना चाहिए। न्याय, ये सामान्य नागरिक को हमारे जीने का अधिकार दिया है। हमारा संविधान, न्यायपालिका और शासन, ये तीनों ने मिलके एक साथ बराबर काम करेंगे तो ये अन्याय खत्म होगा। और ये हम देख रहे हैं कि जो ये चला है कि शासन ही अन्याय को बढ़ावा देता है। वही सत्ता, वही लोग न्यायपालिका को भी कम करते हैं, वही लोग हमारे संविधान को भी खत्म करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले जो 3 स्तंभ है, उसमें का नीचे का स्तंभ जो शासन का है, उसमें चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा। यदि नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए, आज मुंबई में, महाराष्ट्र में पुलिस की करीब 2.5 लाख पुलिस की जगह खाली है, वो तुरंत भर्ती करनी चाहिए। मुझे मालूम है कि हर रोज रात को स्पेशल फोर्स लेकर मोटर बाइक, अरे गाड़ी के अंदर मोटर बाइक में पुलिस वाले बहुत चुस्त दुरुस्त रहते थे, लेकिन आजकल ये सब बंद हो गया क्योंकि काम नहीं है। हम देखते तो ऑफिसर बैठा है और गुफ्तगू कर रहा है, उसका फायदा आम जनता को नहीं मिलेगा। और कायदा कितना भी बुरा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे रहे तो वो उसको दुरुस्त करके उसको सही करेंगे। तो इस कथन को बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आज मालवनी पुलिस में हमको दिख रहा है कि वो पूरा अमल में आ रहा है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि न्याय के इसमें बैठे हुए लोग अगर बुरे हुए तो फिर इंसाफ नहीं होगा, तो उस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत कायदा है 2012 का, जिसमें 14 साल के ऊपर का बच्चा काम कर सकता है अपनी मर्जी से, उसको भी यहाँ पर पुलिस वाले ताक पर रख के और एक कारखानों में चले जाते हैं और उनको डराते हैं
बोलते 18 साल के ऊपर का बच्चा काम कर सकता, उसके नीचे का नहीं। सेम इस तरीके की हरकतें यहाँ पर हो रही है। और हमने 2-3 बार उनका विरोध किया तो वो लोग वहाँ से हट गए, चले गए, बोले नहीं हमको नहीं मालूम था। इस तरीके का वो बहाना करके और बाद में कहते हैं कि भाई इन लोगों का आधार वगैरह लेकर के रखो, इस तरीके का काम होगा। चोरी वाला जो मामला इन्होंने बताया कि घर से चोरी होती है लेकिन यहाँ गुम गया करके होता है, FIR नहीं होता। उसी के अलावा एक लेडीज है सूफिया, उसके बारे में हमारा ACP मैडम के साथ और सीनियर PI के साथ हमारी जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई हम उसको न्याय दिलाएंगे और उसको 15 दिन के अंदर उसका जो अलार्म है उसके पति ने उसको घर से बाहर भगा दिया है। वो बहुत असल में मेंटली उसको इतना वो हो गई है कि उसको जज्बाती हो जाता है। और मैंने उससे कहा कि तुम्हारा ये जो जज्बात है ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है और इसी वजह से तुम्हारा काम भी नहीं बन रहा है। और वो भी क्या करे, उसका 10 साल का बच्चा है और उसको यहीं पर चौकी में इसी तरफ उसके जो रिश्तेदार लोग थे मारे भी बहुत थे और उसके बाद उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं। और आज भी उसका पति उसको दूसरे जगह रखा है। हाँ, और यहाँ पर जो पुलिस वालों की गाड़ी टूट गई थी उनके झगड़ों में, तो उनसे उसका हरियाणा भी लिया गया, लेकिन उस महिला को न्याय अभी तक नहीं मिला। तो इस तरीके का जो मालवनी पुलिस में अब जो हो रहा है, इससे पहले इतना बुरी दशा नहीं थी। इससे पहले मालवनी पुलिस में अगर कोई बात के लिए हम आते भी थे और कोई बात के लिए हम इन पर प्रेशर डालते थे, क्योंकि हमारा काम सही के साथ देना है और गलत से दूर रहना है, तो उस वक्त काम भी होता था। लेकिन अब हमको, जैसा कि इन्होंने बताया कि मोहम्मद अली कॉमरेड के केस में हमको 3 महीना हिंडे साहब ने घुमाया, 3 महीना। अभी करता हूँ, जब भी करता हूँ, अभी आ जाओ, ये हो गया, वो हो गया, मैं उनके ऊपर झूठा केस उनका है, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लास्ट में 3 महीने के बाद हमको पता चल रहा है कि भाई कुछ भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि दूसरे ऑफिसर के पास है केस आपका। हमने कहा 3 महीने से तो आप बोल रहे थे कि आपके के पास है। बाद में हमने यहाँ पर जो इनका रजिस्टर है उसमें चेक किया तो उन्हीं के पास था, और उसी दिन हिंदे साहब ने वो केस उठा के ट्रांसफ़र कर दिया, गोरख साहब के पास चले गया। और उसके बाद गोरख साहब भी हमको हमारे सामने पूरा वो CCTV फुटेज लिए, लेने के बाद इन्होंने ये 26 जुलाई की बात है, और उस वक़्त से अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। लास्ट टाइम में हमने उनसे मिले तो उनका एक ही कहना था कि भाई हम तो इनको बुला रहे थे, मोहम्मद अली भाई को आए नहीं। हमने बोला तुम हमारा ही फ़ोन नहीं उठा रहे, हम ही से नहीं मुलाकात करते, उनको कब फ़ोन किए बताइए। लास्ट में उनको हमने कहा कि वो लोगों को अरेस्ट करिए, बोलते नहीं मेरा काम नहीं है, प्रोसेस। इस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर होगा और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी, तो फिर जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम जनता का क्या होगा। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ से अगर आज हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले वक्त में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आज़ाद मैदान में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आम जनता यहाँ पर पुलिस चौकी में आने के लिए डरते हैं। वो मार खाया हुआ आदमी है लेकिन वो पुलिस में आने के लिए डरता है, और जो आरोपी है वो शानशाही आता है और यहाँ पर आने के बाद वो फरियादी हो जाता है। और यहाँ का खेल ऐसा हो रहा है। और उसके बारे में सीनियर PI और ACP मैडम ने साफ तौर पे कहा था कि भाई ये सब काम करना है भाई, लेकिन ये ऑफिसरों पे जरा भी अपने सीनियर का भी कोई इनके ऊपर क्या बोलते हैं नियंत्रण नहीं है, जैसे लगता है ये अपनी मनमानी करते हैं। तो उसके विरोध में हमारा ये मोर्चा है और हम ये अपील करते हैं। तो मैं एडवोकेट सईद को कहूँगा कि वो 2 बातें रखें। क्या है, हमारे जितने भी साथी हैं सब लोग ने अपनी व्यथा और विडम्बना यहाँ प्रेस के जरिए और एक मोर्चा के जरिए आप सबको हम लोग ने आज की परिस्थिति जो है उसके अवगत कराया है। पुलिस का मेन काम, प्रशासन का यही काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। बाकी कोई भी चीज़ पे इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संविधान है। उनका काम है लोगों को न्याय दिलाना। मगर इतने सालों से और कई दिनों से देखा जा रहा है कि पर्टिकुलर लोग यहाँ आते हैं और अपने हिसाब से कोई भी पार्टी का दबाव देके अपने हिसाब से काम करा जाता है, और सामान्य नागरिक
जो छोटे तबके के लोग हैं उनको अपने हिसाब से न्याय मिलता नहीं। हम लोग यही दरखास्त करने आए हैं इधर कि यहाँ आप जैसे गेट में जाए, अभी तो गेट फिलहाल बंद है, मगर सामने देखेंगे तो वही पर्टिकुलर लोग, वही 4-5 जन आपको दिखेंगे। उनका क्या मुद्दा है मालूम नहीं, हमेशा वही लोग मिलते हैं और वो अंदर जाके क्या सेटिंग करते हैं, क्या सबके साथ बात करते हैं। तो ये इस तरह की ये जो झोलरगिरी है, हम लोग यही चाह रहे हैं कि कानूनी से समाप्त हो जाए और सब लोग को व्यक्तिगत न्याय मिले। हमें न्याय प्रणाली में भरोसा है, मगर वहाँ न्याय मिलने में टाइम मिलेगा। इसके लिए छोटे से छोटा आदमी जब पुलिस को एक बड़ा और एक अहम किरदार मान के जब आता है और अपनी कोई भी कंप्लेंट लेके जाता है, तो यहाँ पर्टिकुलर न्याय जिस ढंग से चाहिए उस ढंग से मिल नहीं रहा। इसीलिए हमारा ये मोर्चा है। हम न्यायाधीश को कुछ समझाने आए ना सिखाने आए, हम हमारी यहाँ वैसा जमा करने आए। अगर यहाँ अगर न्याय मिला तो हम लोग आज़ाद मैदान पे जाके भी जन प्रदर्शन करने की तैयारी है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को, हम बंगाल से आए हुए हैं जितने भी हमारे लोग हैं, हम पुलिस से यही बोलेंगे कि पुलिस वाले को हम लोग दिखते हैं कि बंगाल से आए हुए जो लोग, उनसे आधार कार्ड मंगाए जाते हैं, वोटिंग कार्ड मंगा जाते हैं, और हम उनसे जब पूछते हैं भाई आपको क्यों हमारे लोगों को मांगना है, तो वो हमसे कहते हैं कि देखो बांग्लादेश और बंगाल की भाषा एक ही है, तो वो इसके लिए हमसे जांच पड़ताल इतना करते हैं। तो हम यही चाहेंगे पुलिस वाले से वो बॉर्डर पे ध्यान रखे, वो अपने इधर ध्यान रखे, हमारे लोगों को परेशान नहीं करे। कारखाने में जाके, इमिटेशन वाले को जाके, सिलाई वाले को जाके, यहाँ पर आपको जरी मतलब जरी वाले जो हैंड वाले, ये एम्ब्रॉयडरी वाले, उनको जाके कारखाने में जाके जांच पड़ताल करना, और बड़े बड़े बच्चों को उठा के फिर बोलना इनका उम्र कम है, और उम्र कम के वजह से उनको बिठा के घंटों तक रखते, फिर बाद में छोड़ देते। तो ये काम क्यों होता हमारे साथ में? पुलिस का और कोई काम है ही नहीं क्या? हम यही चाहते हैं दोस्तों, हमारे नारा पुलिस के खिलाफ है, पुलिस अपना काम अच्छे से करे, और हम यही चाहते हैं। तो थैंक यू।